हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक ऑफ नॉलेज। सो गाइस, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की इस क्लास 5th में आज हम समझेंगे देयर का यूज, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर से आपने स्टोरीज को रीड करा होगा। मोस्टली जो फेरी टेल्स होती हैं, जो स्टोरीज होती हैं, उनकी स्टार्टिंग देयर से होती है। और आज हम क्लियर करने वाले इस देयर के कंप्लीट कंसेप्ट को। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि देयर का मीनिंग क्या होता है। देखो, एक देयर का मतलब होता है वहां, जैसे कि हेयर, यहां, देयर मतलब वहां। तो THERE देयर, सेम स्पेलिंग होती है THERE। देयर मतलब होता है वहां। सो गाइस, क्या मतलब निकलता है देयर का? वहां। जैसे कि अगर कहा जाए कि वहां जाओ तो कहा जाएगा गो देयर। वहां जाओ, गो देयर। मैं उससे वहां मिला, आई मेट हर देयर। आई मेट हर देयर। ठीक है, तो एक देयर का मतलब होता है वहां, जो कि हम नहीं सीख रहे हैं फिलहाल। इस वीडियो में हम इस देयर का डिफरेंट मीनिंग देख रहे हैं। ये वहां वाला हम यूज नहीं सीख रहे हैं। अब देयर का ये वाले जो देयर है, इसका मतलब क्या होगा? गाइस, इसका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। इस देयर का हम यूज सब्जेक्ट के प्लेस पर करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस जिनकी स्टार्टिंग नंबर से हो, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें नंबर्स आ जाएं, या सब्जेक्ट अननोन हो, ये सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो वहां पे एज अ प्रोनाउन हम देयर का यूज करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। तो देयर का यूज किन सेंटेंसेस में किया जाएगा? सिंपल सा कंसेप्ट है कि जिनमें नंबर्स आए, जिनकी स्टार्टिंग नंबर से हो, तो उन सेंटेंसेस को हम देयर से बनाएंगे। अब ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ही टेंसेस में बनेंगे। प्रेजेंट में देयर के बाद या तो इज आएगा, जैसे कि यहां पे लिखा है देयर इज या देयर आर। ऑब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो देयर इज का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो देयर आर का यूज करेंगे, देयर इज या देयर आर। इसी तरह से पास्ट में देयर वाज, देयर वर, फ्यूचर में देयर विल बी का हम यूज करके सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल से इसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि कैसे हमें देयर का यूज सेंटेंसेस में करना है। फॉर एग्जांपल, अब यहां पे देखिए, अशोक एक राजा है। अब इसमें नंबर तो आपको दिख रहा है कि एक राजा है, नंबर आया, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट है अशोक, जो कि एक नाउन है। तो यहां पे तो सब्जेक्ट हमें मिल गया अशोक, जो कि एक नाउन है। तो ये देयर से नहीं बनेगा, ये बनेगा डायरेक्टली नाउन से। तो अशोक एक राजा है, ये तो वेरी सिंपल है। इसको हम यहां पे बनाएंगे अशोक, अशोक इज अ किंग। अशोक इज अ किंग। अब आप कह रहे होंगे इसमें देयर तो आया ही नहीं, देयर का यूज तो आपने सिखाया नहीं, ऊपर देयर लिख दिया लेकिन सेंटेंस में देयर नहीं आया। अभी सब सिखाने वाला हूं, अभी सब क्लियर करने वाला हूं। लेकिन इस एग्जांपल से मैंने आपको ये समझाया कि यहां पे हमें सब्जेक्ट मिला था अशोक, जो कि नाउन था, तो हमने सब्जेक्ट का यूज करा। अशोक एक राजा है, इसके बाद कोई भी राजा हो सकता है, तो उसका नेम हमने यहां पे लिखा। अब यहां पे हमने यूज करा प्रोनाउन, वह एक राजा है। तो वह एक राजा है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है गाइस? ही। तो यहां पे लिखेंगे ही इज अ किंग। वह एक राजा है, ही इज अ किंग। ठीक है, इतना हमने समझ लिया है। ठीक है, लेकिन अब इस दोनों ही सेंटेंस को छोड़ के अब यहां पे देख लिए, एक राजा है। अब यहां पे स्टार्टिंग में ना तो अशोक है ना वह, बस एक राजा है। कौन है नहीं पता। यही बनेगा हमारा देयर से। नंबर से स्टार्टिंग है, और यहां पे ये नहीं पता कि अशोक राजा है, कि वह राजा है, कि मैं राजा हूं, कि तुम राजा हो, कुछ क्लियर नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, या सब्जेक्ट अननोन हो, या जिनकी स्टार्टिंग किसी नंबर से हो, तो उसको हम ट्रांसलेट करते हैं देयर से। ठीक है, अब एक है ना, एक राजा है एक, तो हम किससे बनाएंगे? देयर से बनाएंगे। तो हम स्टार्टिंग किसी करेंगे? देयर। तो हम लिखेंगे देयर। अब एक है इसलिए हम लगाएंगे इज। देयर इज अ किंग। तो कैसे बनेगा? देयर इज अ किंग, देयर इज अ किंग। अब इस बात को अगर पास्ट में कहा जाए, एक राजा था, तो कैसे बनेगा? देयर वाज अ किंग। अब यहां पे वाज लग जाएगा, एक राजा होगा, देयर विल बी अ किंग। एक स्टोरी तो आपने सुना होगी कि एक प्यासा कौवा था, देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। आपने सुना है ना, आपने रीड करा है, इसको खूब सुना होगा। देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। एक चालाक लोमड़ी थी, देयर वाज अ क्लेवर फॉक्स, देयर वाज अ क्लेवर फॉक्स। तो ये वही सेंटेंसेस हैं
जो मैं आज आपके इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से देयर का यूज करके ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे देयर का यूज होता है, लेकिन जो यूज मैं आपको सिखा रहा हूं देयर का, उसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। चलो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। 20 कमरे हैं। हाउ मेनी? अब यहाँ पे 20 नंबर आया ना, यहाँ पे लिखा हुआ 20 कमरे हैं। अब यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि ये 20 कमरे हैं, वो 20 कमरे हैं, नहीं, ओनली 20 रूम्स है। तो कैसे बनेगा? देयर से। तो हम बनेंगे देयर, स्टार्टिंग में लिखेंगे देयर आर 20 रूम्स। कैसे बनेगा? देयर आर 20 रूम्स, देयर आर 20 रूम्स। तो यहां पे लिखा हमने देयर आर 20। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एनहांस करते हैं। मेरे स्कूल में 40 छात्र हैं। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेरे स्कूल में और 40 छात्र हैं, ठीक है। एक पार्ट हमारा इतना हुआ मेरे स्कूल में, दूसरा हुआ 40 छात्र हैं। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? स्टार्टिंग हम बाद वाले से करेंगे जिसमें नंबर दिए हैं। 40 छात्र, इसको बनाते हैं पहले। तो कैसे लिखेंगे? देयर आर, हम लिखेंगे सिंपली देयर आर 40 स्टूडेंट्स, देयर आर 40 स्टूडेंट्स। अब मेरे स्कूल में इसको क्या कहा जाएगा? इन माई स्कूल। बिल्कुल आपने सही बताया, इन माई स्कूल। तो यहां पे लिखा जाएगा इन माई स्कूल। सो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। अगर इस बात को कहना हो कि मेरे स्कूल में 20 रूम्स हैं, सो देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 50 टीचर्स हैं, देयर आर 50 टीचर्स इन माई स्कूल। तो इस तरीके से हम कैसे बने? मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, सो देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। मेरे घर में एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री इन माई हाउस। कहीं समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से सेंटेंस हम बनाएंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, काफी ज्यादा यूजफुल है। इस तरह से भी आपने स्टोरी को रीड करा होगा। एक बार एक जंगल में एक बंदर रहता था। इस स्टोरी को आपने रीड करा है। तो यहाँ पे देखो, एक बार एक नंबर 1 आया और एक जंगल में एक बंदर रहता था, ठीक है। ऐसी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। फेरी टेल्स भी आपने सुना होगा, एक राजकुमारी थी, ठीक है, इस तरह से। तो एक बार एक जंगल में एक बंदर रहता था, ठीक है। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले एक बार को क्या बोला जाता है? वंस। तो यहां पे हम लिखेंगे वंस, ठीक है। वंस एक जंगल में एक बंदर रहता था। तो वंस देयर लिव्ड वंस देयर लिव्ड अ मंकी। अब कहां पे? जंगल में। अब जंगल को जंगल भी कहा जाता है और फॉरेस्ट भी कहा जाता है, दोनों में से जो आपको यूज करना हो। सो वंस देयर लिव्ड अ मंकी इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। वंस देयर लिव्ड अ मंकी इन द फॉरेस्ट या इन द जंगल। तो गाइस इस तरीके से हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। कुछ एग्जांपल्स और मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मेरे घर के सामने एक बगीचा है। तो मेरे घर के सामने एक बगीचा है, एक है ना। सो देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ओके, सो पुस्तकालय में कुछ कीमती पुस्तकें हैं। अब देखो, कुछ ये भी नंबर वाली बात है ना। पुस्तकालय में कुछ कीमती पुस्तकें। सो देयर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, देयर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। ओके, इस गार्डन में बहुत सारे ट्रीज हैं, यानी कि बहुत सारे पेड़ हैं। सो देयर आर मैनी ट्रीज इन दिस गार्डन, देयर आर मैनी ट्रीज इन दिस गार्डन। एक कहानी थी, पास्ट में गया। सो देयर वाज अ स्टोरी। दो दोस्त थे, पास्ट में गए तो देयर वर 2 फ्रेंड्स। अच्छा, 2 दोस्त हैं। सो देयर आर 2 फ्रेंड्स। कैसे कहा जाएगा? देयर आर 2 फ्रेंड्स। इस कमरे में 30 चेयर्स हैं। सो देयर आर 30 चेयर्स इन दिस रूम, देयर आर 30 चेयर्स इन दिस रूम। ओके, एक गरीब किसान था, देयर वॉज अ पुअर फार्मर। एक राजकुमार था, देयर वॉज अ प्रिंस। एक प्रॉब्लम होगी, देयर विल बी अ प्रॉब्लम, देयर विल बी अ प्रॉब्लम। सो गाइस इस तरीके से जितने चाहे आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं देयर का यूज करके, है ना। कमाल की चीज, वेरी इंटरेस्टिंग चीज मैंने आज आपको सिखाई है देयर के बारे में, किस तरीके से आपको देयर का यूज करके स्टोरीज की स्टार्टिंग करना है, कहानियां आपको सुनाना है। आपने फेरी टेल्स को सुना होगा, आपने मूवीज में देखा होगा, या आपने बुक में रीडिंग करी होगी जो स्टोरीज हो, तो मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं वो देयर से होती हैं। तो आप जान गए कि किस तरीके से देयर का यूज करना है। ओके गाइस, तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ
ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की और भी वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।